तो अगर आपने भी बहुत सारे कंटेंट बना करके देख लिए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग स्टाइल्स में, पर फिर भी किसी भी टाइप के कैटेगरीज में वीडियोस बनाने से आपके वीडियोस वायरल नहीं हो रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुद्दा वो नहीं है जो आप ट्राई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने कंटेंट को, अपने किसी भी कैटेगरी में बनाए वीडियोस को, क्या क्या चीज़ें आप गलती कर रहे हैं और कैसे आपको उसको इम्प्रूव करना है, या असल में बात क्या है। ये अगर आप समझना चाहते हैं तो डोंट स्किप दिस वीडियो, दिस इज़ फॉर यू। तो देखो, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। आपके कंटेंट के आइडिया में तो दम है, अगर आप सोचते हैं कि क्या बनाना है तो उस आइडिया में दम है, लेकिन आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आपको ऑडियंस को दिखाना चाहिए आप वो नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर अगर आप किसी और को कॉपी करते हैं अपनी कैटेगरी में या फिर किसी भी कैटेगरी में, तो आप वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप कॉपी करते हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स उतना मिलेगा जितना आप जिससे कॉपी कर रहे हैं उससे कम, आधा, या फिर जो भी है ना। क्योंकि आप उससे बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे आप कॉपी कर रहे हैं। ये डिफिकल्ट होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बात कुछ और है, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हम करते हैं कॉपी, और उस कॉपी की क्वालिटी भी हम कम रखते हैं। यानी कि सामने वाले जिससे हमने आइडिया लिया है या फिर हम जिसकी कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उस लेवल का नहीं बना पाते जिस लेवल का वो सामने वाले ने बना के रखा है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे कंटेंट में दम नहीं है। चलो मान लो है भी, तुम्हारे आइडियाज़ में तो दम है, पर तुम्हारे कंटेंट में नहीं है। उसको कैसे आपको इम्प्रूव करना है, ये बात समझने के लिए एक बात समझो। आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप एक रिलेट कर पा रहे हो कि हम वीडियोस तो बनाते हैं पर वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, है ना। ये पॉइंट है ना। सबका यही हाल। दो चार लोग हैं जिनके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कंटेंट क्वालिटी में दम है, हमारे में नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम वीडियो बनाएं ये बात याद रखना है कि हमारे कंटेंट में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो व्यूअर्स, जो देख रहा है, उसको वो रिलेट कर पाए, वो समझ पाए, अपने आप में ऐसे सोच पाए कि हाँ भाई ये भी तो मेरी बात हो रही है, या फिर ऐसा मेरे साथ होता है ना। ये सारी चीज़ें वीडियो में होनी चाहिए, तभी बंदा रिलेट कर पाएगा, देखेगा, लाइक सब्सक्राइब जो उसका दिल करेगा वो करेगा। ठीक है, तो आपको वीडियोस ऐसी बनानी है जिससे सामने वाला रिलेट कर पाए। और हाँ, सिर्फ रिलेट से ही काम नहीं चलेगा, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एक बात और याद रखना कि वीडियोस की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, पर अगर कंटेंट में दम नहीं है तो वीडियोस कोई नहीं देखेंगे। ठीक है, अब आप ही बताओ, अगर मैं इसी जगह पे कुछ ऐसा 4K 8K वीडियो चला दूं जो आपके काम का नहीं है, तो वे वीडियो थोड़ी देखोगे, है ना। इसीलिए आपके वीडियो क्वालिटी में दम हो या ना हो, कंटेंट क्वालिटी में होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन वीडियो क्वालिटी भी एक हद तक मैटर करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब 1 फुट, है ना, एकदम रद्दी वीडियो बना के ना डाल लो। कंटेंट क्वालिटी के साथ साथ कैमरा क्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि आपके पास अभी जो जो अवेलेबल हैं चीज़ें, उन्हीं के साथ आप शुरुआत करें, उसके बाद आगे आप इम्प्रूव कर ही लेंगे, है ना। आपको अभी अपने कंटेंट क्वालिटी को बेटर करते जाना है। विथ आपको स्टोरी टेलिंग यूज़ करना है कि आप किस तरीके से बोलेंगे कि सामने वाले व्यूअर्स रुके और देखे। आप किसी भी कैटेगरी से वीडियो बनाते हो, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप बहुत सारे लोगों उसको देखते होंगे जो टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, जैसे कि थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें बताते हैं जो कि एक हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है, ये चीज़ मैटर करता है कि आपका वीडियो क्या है, कैसा है और क्यों बनाया गया है। समझ रहे हो, और किसके लिए बनाया है ये तो मैटर करता ही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और बनाइए कंटेंट। बहुत अच्छी चीज़ को अपने पर्सनल ब्रांड बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।